नमः शिवाय भाई भाई विच श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो जब से मैंने कल की रीडिंग डाली है हनुमान बाबा की, तब से मुझे और ज्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ को लेकर क्या नई ब्लेसिंग्स आने वाली है। भगवान शिव जी, कृष्ण एंड हनुमान बाबा एंड माँ काली के मैसेजेस आज होंगे हमारे रीडिंग में। सॉरी फॉर माई थ्रोट। सबसे पहले तो जो इंटेटिव मैसेज आ रहे हैं, डाउनलोड जो आ रहे हैं, वो बता रही हूँ। आपके जो आराध्य है भगवान शिव जी, उन्हें आप अपराजिता का जो नीले रंग का एक फूल होता है वो चढ़ाया करो। आप आपसे भगवान बहुत प्रसन्न है। अभी कुछ देर तक ना बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत मतलब बहुत अच्छी एनर्जी थी, बट सडनली पता नहीं क्या हो गया। जैसे कोई चाहता है ये रीडिंग आप तक ना पहुंचे या मैं इस रीडिंग को कंप्लीट ना करूं। एनीवेज, तो सबसे पहले तो आपको भगवान को नीले रंग के पुष्प चढ़ाने हैं शिव जी के ऊपर। और जल अगर आपने बंद किया है तो स्टार्ट कर देना है। किसी के लिए हनुमान चालीसा आ रही है और किसी के लिए दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा। ये चीजें आपको करनी है क्योंकि भगवान चाहते हैं ये चीजें आप करो। और किसी का थ्रोट चक्र भी इफेक्टेड हो सकता है, तो आप ना गले का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि जैसे ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ना, बहुत बार मैंने देखा है मेरे थ्रोट चक्र एकदम से ब्लॉक हो जाता है। थोड़ा सा सांसों के ऊपर ध्यान दो अपने। शिव जी का एक भजन भी है, श्वासांदी माला सिमरूं में शिव का नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा शिव शिवा, श्वासांदी माला नाना सिमरूं में शिव का नाम। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे सहने के लिए शुक्रिया। तो अगर किसी का ये मैसेज है, सॉरी, किसी का अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि जाप जाप आपके हो नहीं रहे हैं या कितने करने चाहिए, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जब भी आपको याद आए तब श्वास लेते वक्त आप अपना जो भी मंत्र है उसे जाप कर सकते हो। ठीक है। और क्या मैसेजेस है महादेव? ओम नमः शिवाय का आप चांट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। न्यू बिगनिंग्स होने वाली है आपकी लाइफ में। भगवान एक बच्चे की तरह आपको संभाल रहे हैं। ये देखो, एक फेरी है जो एक बच्चे को जैसे प्रोटेक्ट कर रही है और कुछ एनर्जी सेंड कर रही है। तो भगवान आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आने वाले हैं। जो भी आपके अभी तक के ख्वाब थे, आइडियाज थे, उन सबको अभी आपको नरिश करना है। भगवान तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट उनका मैसेज है कि आप भी अपनी जो इच्छा है उन पर थोड़ा ध्यान दो। आइडिया जो आपको दिए जा रहे हैं भगवान की तरफ से, उन पर काम करना स्टार्ट कर दो। ओके, आपको बहुत ढेर सारे न्यू आइडियाज आएंगे। अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे मेरा अभी किसे यूट्यूब चैनल है, अगर आपका चैनल बंद है या कभी किया था, अभी आप उसके बाद में आपकी ग्रोथ नहीं हुई, या फिर आपको नए आइडियाज ही नहीं आ रहे हैं,
तो आपसे आपको नए आइडियाज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी लाइफ की एक न्यू इनिंग स्टार्ट होने जा रही है, जैसे हम क्रिकेट में वगैरह बोलते हैं ना। मतलब एक नया दौर शुरू होने जा रहा है जहां पर आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे, प्रेरणा स्थान बन जाओगे। आपको देखकर लोग जीना सीखेंगे, सादगी से, प्योरिटी से कैसे जिया जाता है, अपनी खुशियों को कैसे संभाला जाता है। आप पूरे आने वाले वक्त में और उनके लिए एक प्रेरणा का स्थान बन जाओगे, क्योंकि भगवान आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाने वाले हैं। देन है लाइफ एनर्जी। आपकी लाइफ की जो भी हैप्पीनेस, मतलब आपको अभी तक जो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही थी वो अभी फील होने लग जाएगी। या जिस जिस जगह पर अभी तक आपने खुशियाँ देखी नहीं है, प्रकाश देखा नहीं है, उन जगहों पर रोशनी पड़ने वाली है। मतलब कि अगर आपके लाइफ में कभी कोई ट्रॉमा रहा है, चाइल्डहुड का हो सकता है, या अभी करंटली भी कुछ हो सकता है, रिसेंटली, मतलब अभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट इससे पहले का जो टाइम था, अगर वहां पर कुछ गलत चीजें थी, तो अब वो जल्द से जल्द हील होने वाली है। बट आपको उसे हील होने देना है। मतलब कि अगर आपको रोना आ रहा है तो आपको रो लेना है। अपने जो भी इमोशंस है उनको बाहर निकालो। जैसे भगवान हील करते जा रहे हैं उसे हील होने दो। ये मैसेज है आपको, ताकि आपकी स्टक एनर्जी जो है, जिसके कारण आप बीमार होते हो या जिसके कारण आपकी गति रुक जाती है, आप नेगेटिव थॉट्स में और थिंकिंग में चले जाते हो, वो क्लियर हो जाएगी एक बार। प्योरिटी। आप इस देखो, ये यूनिकॉर्न पूरा सफेद है और ये फेरी भी। इसका ड्रेस भी देखो, अगर आपको ठीक से कलर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा गोल्डन, पिंकिश एंड वाइट कलर में है। और ये लव की एनर्जी है। और जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो बहुत प्योर होता है, बहुत नर्चरिंग, बहुत प्रोटेक्टिव वाइब होती है उसमें। तो भगवान आपके भीतर की जो प्योरिटी है उससे ज्यादा, उसको लेकर आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी कृपा आप पर कैसे बरसती है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप में से किसी की ये इच्छा थी कि आपको जानना था कि भगवान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कभी जवाब ही नहीं देते, देन गॉड का कहना है, आई लव यू सो मच। डिवाइन एक माँ बाप की तरह है। जब बच्चे ग्रो कर कर जाते हैं ना अपने फील्ड में, तब माँ बाप कैसे खुश होते हैं, वैसे ही भगवान अभी आप पर बहुत खुश है, क्योंकि आपने कुछ तो ऐसा अचीव कर लिया है। कुछ इम्पॉसिबल सा था जो आपने पीछे ढकेल दिया, उस नेगेटिव ट्रॉमा को, उस नेगेटिव एनर्जी को, और आप आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से भगवान आप पर प्रसन्न है। और आपको कहा जा रहा है, जैसे अभी तक आपने अपने भगवान पर, अपने आराध्य पर भरोसा किया है, वैसे ही उनकी पावर पर भी भरोसा करो, उन पर भरोसा करो। मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, ये मत सोचो। भले ही आपके हाथ में कुछ नहीं हो, बट उनके हाथ में सब कुछ है। और ये कार्ड भी कितना ब्यूटीफुल है। देखो, कार्ड को अगर अच्छे से देखोगे ना, तो पूरा ब्लैक ब्लैक है, बट ये ग्रीन रोशनी और बीच बीच में लाइट दिख रहे हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कलर्स कितने प्यारे हैं। ये अलग ही रोशनी है जो अंधेरे में भी चमक रही है, एक अलग तरीके से अपने कलर्स भी दिखा रही है। तो वैसे ही भले ही आपको अंधेरा दिख रहा हो, पर फिर भी आपकी लाइफ का
सब तरंग भरने वाले हैं भगवान। रेनबो आपको दिख सकता है। कम टुगेदर। अभी तक आपको लग रहा था कि भगवान आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स आपके लिए काम करते थे, बट अब बाजी पूरी बदल चुकी है। भगवान अब आपके पीछे नहीं, आपके साथ में रहकर आपकी चीजें सॉल्व करेंगे। इस वजह से आपकी अभी की जो भी सिचुएशन है, आपको बहुत तेजी से उसमें चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और किसी के लिए ना पीस भी लौट आ रहे हैं। मतलब जो शांति आपकी कहीं पर खोई थी ना, वो आपको फिर से मिल रही है। तो ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना यूनिवर्स को, क्योंकि शांति से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक पीसफुल माइंड होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। लॉस्ट एंड फाउंड। अपने गले का ध्यान रखना। सर्दियाँ भी चल रही है तो गर्म पानी पिया करो और हाइड्रेट रखो अपने आप को। कोई पानी भी कम पी रहा है तो पानी पी, प्लीज पानी ज्यादा पिया करो। अपनी स्किन का ख्याल रखो। ये सारे मैसेजेस आपके भगवान की तरफ से, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे भगवान हमारे साथ में ही बैठे हैं, मतलब किसी बच्चे की साइड में। अगर महादेव जी आकर बैठ जाए तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दृश्य दिख रहा है मुझे। और उस बच्चे को पता ही नहीं है। और पीछे से भगवान साइड से ऐसे बैठकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। सो क्यूट एनर्जी यार। हर हर महादेव। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी नेगेटिव, अभी इसे देखो जरा, ये भेड़िया जैसा लग रहा है पर यहाँ पर एक फेरी है। और आपको सिर्फ डार्कनेस और ये दिख रहा है, बट ये फेरी नहीं दिख रही। मतलब हमको भगवान दिखते नहीं है, बट वो हमेशा होते हैं। और साथ ही में इस कार्ड से ये मैसेज भी मिलता है कि आपके लाइफ की जो भी लॉस्ट एंड फाउंड सिचुएशन रही है अभी तक की, मतलब कुछ पजल्स ऐसे रहे होंगे आपके लाइफ की कि कुछ बुरा ऐसा हुआ कि आप तो कभी समझ में ही नहीं आया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन था। और कोई चीज, कोई पर्सन आपसे दूर गया है तो क्यों गया। तो ये सारी चीजें अब रोशनी में आने वाली है। कुछ चीजें हो सकता है जो आपके लिए जरूर है, वो भगवान आपकी लाइफ में वापस से ले आए। और ये हीलिंग का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है अगेन। कुछ लोगों ने शायद रेकी हीलिंग वगैरह सीखी है यहाँ पर, बट उनको शायद ये डाउट है, किसी का सवाल है कि वो अच्छे हीलर बन पाएंगे या नहीं। तो यस डियर, आप बन पाओगे, क्योंकि ये भगवान की ब्लेसिंग है। और बहुत अच्छे लेवल पर बनोगे आप। उनके हाथों में देखो कैसी रोशनी है, और थर्ड आई चक्र भी खुला हुआ है। तो आपका थर्ड आई और हाथों के जो चक्र होते हैं हमारे, यहाँ पर चक्र होते हैं। हैंड में जो पावर होती है रेगुलर्स की, वो भी मुझे थोड़ी थोड़ी फील हो रही है। तो ज़रूर आप बहुत अच्छे रेकी मास्टर या कोई भी और भी मॉडलिटीज़ होती है हीलर्स की, तो आप कोई भी हीलर हो तो आपकी हीलिंग ज़रूर काम करेगी, बट आपको खुद पर भरोसा रखना है और प्रैक्टिस करनी है। बगैर प्रैक्टिस के और डाउट लेकर आओगे तो कैसे होगा ना। कुछ चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है विंटर तक वेट करो। अब किसी के लिए इस अभी जो विंटर का सीजन चालू ही है, तो अभी आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है। या जिस मामले को लेकर आप सोच रहे हो वो आपका विंटर में पूरा हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए आने वाले साल के विंटर की बात की जा रही है। आस्क फॉर हेल्प, यस। कहीं पर भी जीवन में अपने आप को अकेला मत पाना। शिव शक्ति, कृष्ण और हनुमान बाबा आपके साथ में हमेशा रहेंगे। आपको बस उनको एक, वो कहते हैं ना, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ऐसा सुनाई दिया मुझे। तो भगवान को हम कॉल
मतलब हमारे पास नंबर तो नहीं है, वैसे कितना अच्छा होता ना अगर मोबाइल नंबर होता भगवान का, तो जस्ट इमेजिन। बट कभी लाइन मिलती ही नहीं, हमेशा बिजी मिल जाती है हमको। एनीवेज, तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपको। जब भी प्रॉब्लम लगे, अपने भीतर कुछ इश्यू लगे, अपने इर्द गिर्द में कुछ नेगेटिविटी फील हो, या किस चीज़ को लेकर आप क्लियर नहीं हो, तो आप हेल्प मांग सकते हो अपने स्पिरिट गाइड से, एंजल से, गुरु मंडला से, भगवान से। आपको हेल्प जरूर दी जाएगी, बट मांगनी है, भूलना नहीं है। विस्टम, तो माँ सरस्वती की कृपा होने जा रही है आपके ऊपर। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर सरस्वती होती है वहां पर माँ लक्ष्मी भी होती है, तो उनकी भी कृपा आपको देखने को मिलेगी आपके लाइफ में। बट माँ लक्ष्मी के लिए आपको पहले विजडम गेन भी करनी है, मतलब ज्ञान अर्जित भी करना है, फोकस रहकर उस पर अमल भी करना है, जो भी चीजें आपको कही जा रही है उस पर। ठीक है। और आपको भले ही किसी ने नहीं कहा हो कि आप बहुत होशियार हो, या किसी ने आपका साहस नहीं बढ़ाया हो, हमेशा लोगों ने आपको धुतकारा हो, बट भगवान कह रहे हैं कि आप उनके डिवाइन चाइल्ड हो। भगवान पर आप भरोसा रखो। और जब भगवान को आपके भीतर की प्योरिटी पर भरोसा है, तो आपको क्यों नहीं है। तो अपनी बुद्धि पर भरोसा रखो, और जो भी चैलेंजेस अभी तक आपके सुलझे नहीं थे, वो आप अपनी ही होशियारी से सुलझा लोगे। प्रोटेक्शन, बहुत सारे एंजल्स है यहाँ पर, जैसे पूरे यूनिवर्स की जो टीम है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखो, तकरीबन 5 एंजल्स तो दिख ही रहे हैं। और अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, और साथ ही में पीस, शांति महसूस होगी। ऐसा नहीं कि अबंडेंस ऐसे आएगा और चला जाएगा, ऐसा वाला नहीं। जो हमेशा आपके साथ में रहेगा, आपको ग्रोथ की ओर ले जाएगा। बट हाँ, एक गाइडेड मैसेज है कि लालच से बचना है। लालच बहुत बुरी चीज होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उसमें अटक गए। तो किसी को भी लालच नहीं करना है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज आपको सामने से आती हुई दिखे। बट एक बार जांच परख लेना, स्पेशली ये मुझे मनी को लेकर लग रहा है। और किसी को अगर कोई बुरी आदत है, आई डोंट नो, लॉटरी का आ रहा है, तो ऐसी कोई आदत है तो उसे छोड़ दो। देखो, जब हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, अच्छे मार्ग से कमाते हैं, और अच्छी चीजों में वो खर्च भी करते हैं, तब वो हमें फलता है अच्छे से। जब आप बिना किसी मेहनत का कुछ प्राप्त करना चाहोगे लालच करके, तो वो फलेगा भी नहीं, आपको फूलेगा भी नहीं। तो आगे चलकर हो सकता है आपकी लाइफ में अब इतनी सारी बिगनिंग्स वगैरह, नई बिगनिंग होने लगी है आपकी लाइफ में, तो आपके पास में पैसा बहुत आएगा। बट कभी भी लालच नहीं करना है, और किसी भी गलत काम में नहीं जाना है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप पर या आपके फैमिली मेंबर के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। उसके लिए स्टार्ट में ही मैसेजेस आ गए थे। हनुमान चालीसा, महादेव के ऊपर जल चढ़ाना, उनको नीले रंग का जो पुष्प है, अपराजित, क्या नाम है उसका, ऐसे ही कुछ नाम है, तो वो पुष्प अर्पण करना, क्योंकि भोलेनाथ आपसे मांग रहे वो। और दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हो। तो बस आपको एंजल्स को कहना है, भगवान को कहना है, वो हमेशा आपके साथ में हो, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और मुझे पता है एक और मतलब चीज दिखाई दे रही है, कि एक छोटी बच्ची है जिसने व्हाइट कलर का टॉप पहना है, रेड कलर का स्कर्ट है, और उसके हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स है, और वो भाग रही है। और वो खुले आसमान के नीचे है, मतलब बहुत सारा, जैसे यूनिवर्स के थ्रू आपको
इतना दिया जाएगा कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। जैसे उस लड़के के हाथ बहुत छोटे हैं और वो इतना संभाल भी नहीं पा रही है, बट वो किसी को मतलब आपको इतनी खुशियाँ मिलेगी। वो अपने पेरेंट्स की तरफ जा रही है, अपने फ्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए कि देखो मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला है। सो क्यूट यार। आज ना बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आ रही है महादेव की। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ऑफर ज़रूर करना। जब क्या होता है ना, हम कमेंट करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो यूनिवर्स में भी ये मैसेज जाता है कि आप इस एनर्जी को अपने लाइफ में आने देना चाहते हो, तो एनर्जी ब्लॉक नहीं होती है। तो हर बार सिर्फ वीडियो देखकर निकल मत जाना, क्योंकि आप जब लाइक वगैरह करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपका भी भला होता है, क्योंकि आप एनर्जी रेसिप्रोकेट करते हो। आप वो यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि आई एम रेडी फॉर अबंडेंस, आई एम रेडी फॉर ग्रोथ, फॉर मनी, फॉर सक्सेस। ओके। तो और मैं क्या कह रही थी? तो वो बच्ची बहुत खुश है, तो वैसे ही आप बहुत खुश रहने वाले हो। आपको इतना मिलेगा कि आपकी झोली कम पड़ जाएगी। इसे कहते हैं ना, झोली भी कम पड़ जाएगी। और हाँ, और एक मैसेज ये था कि आपको सोशल मीडिया पर अगर आप टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो उस टाइम को थोड़ा कम करना है। और जैसे मैं तेनालीरामा का सीजन 1 जो था वो देख रही थी यूट्यूब पर, पुराने वीडियोस। तो आपको भी लाइट हार्टेड कॉमेडी वाले जो वीडियोस होते हैं वो देखने हैं, जिसमें आप खुश रहो, क्योंकि भगवान आपको हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। तो कोई भी नेगेटिव या ड्रामेटिक क्योस भरे जो सीरियल्स होते हैं, वेब सीरीज होते हैं, न्यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा आपको अभी सुनना नहीं है। हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करो स्टार्ट में। ठीक है। ब्लेस यू, नमः शिवाय। और जब मैंने ये कहा तो लास्ट में वीडियो का टाइम हुआ था 2211। तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। मैसेजेस अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। ब्लेस यू, विश्वा।